हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया है? एकदम शानदार है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 तक हम लोग कर चुके थे। ये है क्वेश्चन नंबर 56। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 55 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब 56 से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल आकाश भाई, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए कीजिए आप। इन द गिवन फिगर बिलो टी एस इज द टेंजेंट। टी एस जो है वो अपने पास टेंजेंट है एट टी, एंड टी क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ पी टी आर, देन टी एस इज इक्वल टू। ये आसान क्वेश्चन है। ये एंगल बाइसेक्टर अपने पास कौन समद्विभाजक भाजक है? ये वाला एंगल अगर अपने पास थीटा है तो ये वाला एंगल भी अपने पास थीटा होगा। एक चीज क्यों है सर? क्योंकि टी क्यू एंगल बाइसेक्टर है। दूसरी बात हमें यह भी पता है कि अपने पास ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट व कोड के बीच बना एंगल अगर एक्स है, टेंजेंट व कोड के बीच बना एंगल अगर एक्स है, तो इस कोड द्वारा इधर कहीं भी एंगल बने वो हमेशा अपने पास एक्स होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? थीटा और थीटा बराबर कैसे आ गया और एक्स बराबर कैसे हुआ? एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं, आगे बढ़ता रहता हूं। मुझे बताइए ये दोनों बात तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? एक तो एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है और दूसरा हम लोगों को यहाँ पर अपने पास जो है वो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगा दी। ये थीटा है, ये एक्स है, तो ये वाला जो एंगल अपने पास होगा वो मुझे बताइए क्या थीटा प्लस एक्स हो गया है क्या? एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। तो इस ट्रायंगल के दो एंगल क्या बराबर हो गए हैं क्या? थीटा प्लस एक्स और ये भी थीटा प्लस एक्स। इस ग्रीन वाले ट्रायंगल के लिए दो एंगल सर बराबर हो गए हैं। ये भी थीटा प्लस एक्स है, ये भी थीटा प्लस एक्स है। तो इसके सामने वाली साइड अगर क्यू एस है तो इसके सामने वाली टी एस किसके बराबर होगी? तो आप कहोगे सर टी एस जो है वो क्यू एस के बराबर अपने पास होगी। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? परवीन कह रहा है सर सीजीएल की वैकेंसी कब आ रही है? परवीन इन्हीं सारे क्वेश्चंस के जवाब के लिए हम लोग यहाँ पर एक संडे टॉक आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। बहुत सारे जो भी क्वेश्चंस आपके हैं तो संडे टॉक को हम लोग बात करेंगे। अभी आप लोग इन क्वेश्चंस को करते चलिए, बढ़ते चलिए। अपने पास आज जो है ज्योमेट्री की अब लास्ट क्लास है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने पहले सारा सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ा दिया है और अब जो बढ़िया क्वेश्चंस हैं उनकी भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है। तो ये अपनी यहाँ पर लास्ट क्लास है अब। करने की कोशिश कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सोल्व कीजिए सभी लोग। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड इट्स रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ए बी सी इज द टेंजेंट एंड सी ए इज द सेकेंड। सेकेंड मतलब जो दो को टच करके अगर अपने पास जाए छेदक रेखा। ए सी बराबर 36 है। तो मुझे बताओ ये अगर रेडियस 10 है, ध्यान से समझना, रेडियस अगर 10 है, ए सी अगर 36 है तो ये 26 बचा और ये 26 बचा। तो ये अपने पास रेडियस तो 10 है। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। तो 26 के स्क्वायर में से 10 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये अपने पास आ गया 24। मुझे एक बात बताओ, आप लोग सभी लोग मिलकर ध्यान से यहां पर सीखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ट्रायंगल का एरिया नेक्स्ट चैप्टर मेंशुरेशन ही आने वाला है, लेकिन आपको पता होगा कि ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आप लोग बेस 24 लेते हो तो फिर यहां पर इसको आगे बढ़ाने पर
हाइट बाहर भी हो सकती है। तो आगे बढ़ाने पर ये अपने पास हाइट जो है वो आप लोग यहाँ पर, ये हाइट आप लोग x मान लो, इस x का मान आप लोगों को निकालना पड़ेगा, या h मान लो। तो सर ये h हम लोग फिर कैसे निकालें? तो ध्यान रखना ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो क्या दोनों ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में 90 और 90 होते ही क्या लाइन पैरेलल हो गई है क्या? और लाइन पैरेलल होते ही मुझे बताइए क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्या? सिमिलर हो गए तो भुजाएं समान अनुपात में होंगी। छोटे वाले की साइड 10 है, बड़े वाले की साइड h है, छोटे वाले की साइड 26 है और बड़े वाले की साइड अपने पास 36 है। तो h का मान मुझे बताइए 10 × 26 अपॉन 10 × 36 क्या यही आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल यही आ गया है। और ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस, बेस तो अपने पास 24 है, इंटू हाइट, हाइट की जगह ये आप लोग पुट कर दोगे 1/2 गुना अपने पास 24, और h की जगह कितना पुट कर सकते हो 10 × 36 और डिवाइड कर दोगे 26 से। तो ये लीजिए, ये अपने पास इसकी जगह पुट कर दिया, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ गया। आप कोई सा भी बेस मान सकते हो, ध्यान से अच्छे से समझना, आप लोग कोई सा भी बेस मान सकते हो। आप लोग ये भी कर सकते हो कि यहां पर ये वाला अपने पास बेस है, बेस 36 ले लो, तो यहां से एल्टीट्यूड डाल दीजिए आप, यहां से अपने पास एल्टीट्यूड आप लोग डाल दीजिए। और इस एल्टीट्यूड की राइट एंगल ट्रायंगल में क्या आप लोग एल्टीट्यूड निकालने का फॉर्मूला याद है क्या? समकोण त्रिभुज 10, 24 और 26, ये 10 है, ये 24 है और ये अपने पास कितना है 26 है। तो क्या आप लोग यहाँ पर एल्टीट्यूड क्या आप लोग ड्रॉ कर दोगे क्या? बताइए मुझे। तो आप लोग कहोगे कि सर 10 × 24 और डिवाइड किससे कर देंगे? तो आप कहोगे सर 26 से डिवाइड कर देंगे। ये लीजिए, बताओ ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास h का मान अपने पास आ जाएगा, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस हाइट की वैल्यू आ जाएगी 10 × 24 और अपॉन अपने पास 26। ये लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और बेस कितना है? बेस तो इस ट्रायंगल का अपने पास यहां पर ये लोगे, फिर बेस तो 36 है और हाइट अपने पास ये है। एरिया का फॉर्मूला आप लोग बताइए। तो एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस, तो अपने पास यहाँ पर कितना है? बेस अब की बार 36 है और हाइट अपने पास ये है 10 × 24 बटे अपने पास 26। क्या कैलकुलेशन देखिए सेम नहीं आ गई है क्या? मैंने इसीलिए सोल्व नहीं किया इसको। हाफ 24 10 36, हाफ 24 10 36 और बट्टे में 26। चाहे ऐसे सोल्व कर लो चाहे ऐसे सोल्व कर लो, क्या दोनों ही तरीके से अपने पास आंसर सेम आना है? और अपने पास यहाँ पर जैसे आप लोग आगे तो फिर कैलकुलेशन है, जैसे आप लोगों ने लिखा, कोई बच्चे का देख कर ही मैं बता देता हूँ, 166.51 बच्चों ने आंसर दिया है। तो मैं कैलकुलेट कर नहीं रहा हूँ, आगे तो कैलकुलेशन है। चीजें मुझे इतनी ही आपको सिखानी थी, इस टाइप से। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ठीक है, हमें समझ में आ गया। तो दोनों तरीके से आप लोग एरिया निकाल सकते हो। बेस कोई सा भी ले लो, बेस 24 ले लोगे तो इस पर हाइट लेनी पड़ेगी, और बेस अगर 36 ले लिया तो उस पर हाइट लेनी पड़ेगी। डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा बेस यहाँ पर लेना चाहते हो। बताओ ठीक है क्या? आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, ये एक आसान क्वेश्चन है। लाइन और एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो तुरंत सोचना ये तो आसान ही होगा, मैं कर लूंगा या कर लूंगी। तो करो। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है सी के, ये अगर एक्स है तो मुझे बताइए ये भी क्या एक्स होगा क्या? और ये अगर एक्स है, ये दोनों लाइन क्योंकि पैरेलल थी, जब भी जेड बन रहा हो ये भी क्या अपने पास एक्स होगा क्या? और x+138, x+138 एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री अगर अपने पास होता है, तो x का मान जो अपने पास आ गया है वो क्या 42 डिग्री आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 42 डिग्री आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए।
तो देखिए मैं समझाता हूं, अब इन द गिवन कोशिश जरूर किया करो भाई, स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर where chord BD is the 1/4 circle and E is the midpoint of AB। ठीक है, यहाँ पर FG परपेंडिकुलर इस पर, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ FG। मुझे बताइए मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये 2.5 होगा। ये अपने पास अगर टोटल साइड यहां से यहां तक ये कितना है, अपने पास 5 है। इसको मैं x मान लेता हूं इधर वाले को, और इसको मैं मान लेता हूं y। तो मुझे सबसे पहली बात बताइए सभी लोग मिलकर, क्योंकि ये कोण भी 90 है, ये कोण भी 90 है, और ऐसे होते ही दोनों लाइन पैरेलल हो गई। जैसे ही 90-90 होते ही दोनों के दोनों जो लाइन है वो अपने पास पैरेलल हो गई। और क्या आप लोगों को याद है क्या कि पैरेलल लाइन होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? सिमिलर होते हैं तो भुजाएं समान अनुपात में, छोटे वाले की साइड y है, बड़े वाले की साइड 2.5 है। छोटे वाले की साइड अपने पास x है और बड़े वाले की साइड अपने पास 5 है। ये अपने पास छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड, छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड। तो 2.5 से 2 टाइम कट गया। तो मुझे बताइए x का मान, या 5 ऊपर जाएगा तो x बराबर कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर x बराबर 2y आ गया है। बिल्कुल ठीक है, x का जो मान आ गया है वो अपने पास 2y आ गया है। दूसरी बात मुझे ये भी बताइए, अगर अपने पास यहां से इसको मैं आगे बढ़ा दूं, इसको अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दूं, तो मुझे एक बात बताइए, परपेंडिकुलर डाल दोगे तो टोटल अपने पास साइड 5 थी, ऊपर वाला y अगर है तो क्या 5 माइनस वाई बचा क्या अपने पास? आप कहोगे बिल्कुल सर 5 माइनस वाई बचा। यहां से मुझे बताइए ये जो अपने पास यहां से यहां तक की जो दूरी अपने पास है वो तो क्या 5 ही होगी क्या? सर ये 5 क्यों होगी? क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी 5 ही तो है। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी अगर अपने पास 5 है ये आर्क तक, तो आर्क पर कहीं भी मिलाओ, वो चाहे यहां पर मिलाओ चाहे यहां पर मिलाओ चाहे कहीं पर मिलाओ, वो तो 5 होनी है। ये x का मान अपने पास आ चुका है 2y। x का मान अपने पास 2y आ चुका है, तो इधर वाली लेंथ अगर 2y है और टोटल अगर 5 है तो इधर वाला क्या 5 माइनस 2y होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 5 माइनस 2y होगा। और इस ट्रायंगल में 5 माइनस वाई, 5 माइनस 2y और 5, क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? बताइए। सर उस क्वेश्चन में 166.15 आ रहा है कैलकुलेशन के बाद, तो पिछले क्वेश्चन का आंसर देख लेना भाई। मुझे आंसर याद नहीं है ऐसे, वो तो कैलकुलेट ही करना पड़ता है। तो आप लोग देख लेना 166.51 होगा या 15 होगा, आप लोग उसको देख लेना। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ टीनू कि मैं सही हूं, मैंने आपका किसी बच्चे का देखकर आंसर लगाया था, तो आप उसको देख सकते हो भाई। तो क्या आप लोग यहां से 5 माइनस 2y के स्क्वायर में, क्या आप लोग 5 माइनस वाई का स्क्वायर अगर ऐड करोगे तो बराबर में 5 का स्क्वायर आ जाएगा। और अगर आपको थोड़े बहुत ट्रिपलेट्स याद हो तो आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है। तो y की वैल्यू क्या हम लोग एक ही पुट करेंगे क्या, ताकि यहाँ पर 3 आ जाए? एक पुट करते यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। और यही तो पूछा है कि जीएफ की वैल्यू आप लोग बता दीजिए। तो y का मान जो अपने पास आ गया है वो अपने पास 1 आ गया है, ये अपना आंसर है। बताओ ठीक है क्या? तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, प्रत्येक क्वेश्चन आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन थोड़ी कोशिश आपको जरूर करनी पड़ेगी। चलिए कीजिए, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? पढ़ो क्वेश्चन को और आंसर दो। In the given figure below, ABC is the triangle with base AB, AC equals to 11 and E is the midpoint of BC. E is the midpoint of BC, ठीक है, BC हम लोग मिला देंगे। AD bisect BAC and ADB equals to 90. Find the length of D. आप लोग ये बात ध्यान रखना, किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी सादी और उसके पैरेलल होती है। ये भी अगर मिड पॉइंट है और ये भी अगर मिड पॉइंट है, ये तीसरी से आधी भी होगी और इसके पैरेलल भी होगी। मिड पॉइंट को मिलाते ही
उम्मीद है ये बात आप लोगों को पता होगा। तो चलिए फिर मैं क्वेश्चन समझाता हूं। एक ट्राइंगल है ए बी और सी। ये अपने पास एक ट्राइंगल है ए बी और सी है। यहां पर ये जो अपने पास यहां से लिखा हुआ है, इसने कहा ए बी का मान 9 है और ए सी का मान 11 है। ये 9 है और ये अपने पास 11 है। ई बी सी का मिड पॉइंट है। ई जो है वो बी सी का मिड पॉइंट अपने पास है। ये लीजिए ई बी सी का मिड पॉइंट है। ठीक है। ई बी सी का मध्य बिंदु है और ए डी जो है अपने पास, ए डी कोण बी ए सी के कोण समद्वि भाजक करती है। ये ए डी जो है अपने पास यहां से कोण बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर अपने पास है। देखिए ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना, क्योंकि यही लाइन अपने पास यहां पर इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये एंगल बाइसेक्टर भी है। यहां पर ये जो अपने पास है ये एंगल बाइसेक्टर भी है और यहां पर ये जो कोण है ये 90 डिग्री भी है। मुझे बताओ यही तो एंगल बाइसेक्टर हो, यही तो अपने पास एंगल बाइसेक्टर हो, और यही एंगल बाइसेक्टर हो और यही अपने पास एल्टीट्यूड अगर अपने पास हो, तो यहां पर मुझे बताइए कि क्या अपने पास ये भी 90 डिग्री होगा? बताओ ठीक है क्या? स्ट्रेट लाइन मैंने आगे की तरफ खींच दी। अब यहां से यही तो अपने पास देखिए अपने पास एंगल बाइसेक्टर है और यही एल्टीट्यूड है, तो यहां से एक साथ दो सिग्नल आपके दिमाग में जाएंगे अगर आपको पता हो तो। क्या क्या जाएंगे सर? एक तो ये यहां से यहां तक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ये अगर नो है तो ये भी यहां से यहां तक नो होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, पहली बात। और दूसरी बात, यहां से ये अपने पास मीडियन का भी काम करना शुरू करेगी। बताओ ये पॉइंट आपको याद है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं। अपने पास आइसोसेलेस भी होगा और मीडियन का भी काम करेगा। तो ये टोटल 11 था, ये इधर वाला अगर 9 है तो इधर वाला कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 2 बचेगा। तो ये भी मिड पॉइंट है देखिए, और ई इसने मिड पॉइंट खुद ने कहा है, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी ये अगर 2 है तो ये क्या अपने पास मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या एक ही अपने पास होगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर एक होगी। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्या इनको आप लोग सभी लोग समझ तो पा रहे हो क्या ठीक से? आप पहले नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे समझाने के बाद अब एक एक बार में आपका दिमाग तुरंत इनमें चलना चाहिए कि हाँ सर, जो जो बात आप बोलते जा रहे हो वो सारी हमारे दिमाग में सही से घुसती भी जा रही है। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी इक्वस टू अपने पास ए सी एंड ए सी इक्वस टू सी डी। तो मुझे बताइए अगर 90 डिग्री है, इसका मतलब ए डी क्या डायमीटर होगा क्या? ये अगर अपने पास ये है तो ए डी जो होगा वो अपने पास डायमीटर होगा। और ये दोनों अगर बराबर हैं, मुझे बताइए ये दोनों अगर बराबर हैं, ए सी और सी डी अगर बराबर हैं, तो यहां से अगर मिड पॉइंट को आप लोग मिलाओगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में वही तो अपने पास एल्टीट्यूड होता है, वही अपने पास मीडियन होता है। क्यों सर? ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो मिड पॉइंट को मिलाते ही, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल अपने पास था, समद्विबाहु त्रिभुज अपने पास है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में वही तो अपने पास मीडियन होगी, वही अपने पास एंगल बाइसेक्टर होगा, वही अपने पास एल्टीट्यूड होगा। मैंने यहां से रेडियस को ज्वाइन करवाया तो ये 90 डिग्री। अब इसके बाद मुझे बताइए क्या ये दोनों भी बराबर है? ए बी और बी सी अगर बराबर हैं तो इक्वल कोर्स क्या सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं क्या? इक्वल जो कोर्स होती हैं वो सेंटर पर, क्योंकि दोनों बराबर थी, तो इक्वल जो कोर्स होंगी वो सेंटर पर 90 टोटल था, तो ये भी 45 हो गया है और ये ऊपर वाला भी 45 डिग्री हो गया है और ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है। तो इसने कहा है कि वृत्त की त्रिज्या अगर आर हो तो अपने पास जीवा, इंग्लिश में देखिए कोड लिखा हुआ है इसने, तो चाप की जगह जीवा की लंबाई इसने पूछी है। जीवा बीसी की लेंथ, चाप की लेंथ नहीं पूछा। चाप की लेंथ पूछता तो फिर हम लोग ऐसे करते, 2 पाई आर तो तब होता है जब 360 डिग्री हो और हमें 45 डिग्री का चाहिए।
तो ऐसा कोई ऑप्शन में पाई आर बाई 4 ऑप्शन में है नहीं। तो चाप की लंबाई नहीं पूछी, इसने हमें जीवा की लंबाई पूछी है, बीसी की लेंथ हम लोगों से पूछी है। बताओ ये चीजें क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, कि मैंने 90 कहाँ से लिख दिया और फिर 45 कहाँ से लिख दिया है, बताओ ठीक है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आ गई है। यहाँ पर पहले जैसे, क्योंकि ये रेड वाला जो ट्रायंगल है ये ए सी बराबर सी डी, तो जैसे ही आइसोसेलेस में मिड पॉइंट को मिलाओगे तो एल्टीट्यूड होगा 90, और ये इक्वल कोर्स फिर सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं। अगर किस ये याद ही कर लो आप, ये आगे अपने पास मेंसुरेशन में भी आएगा, या इस चीज को याद आप लोग कर सकते हो। क्या याद करना है कि अपने पास किसी ट्रायंगल की दो साइड और उसके बीच का कोण देकर तीसरी साइड पूछे तो कोसाइन फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। cos 45 बराबर, अपने पास कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस, इसको मैं एक्स मान लेता हूं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अपॉन 2 इंटू अपने पास आर होगा, ये लीजिए। तो ये अपने पास cos 45 का मान 1/√2 अपने पास है, बराबर 2r² माइनस अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2r²। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहां करूंगा तो ये √2 टाइम्स कट जाएगा, तो √2r² बराबर 2r² माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर आ गया तो बराबर में होगा 2 माइनस √2r²। लेकिन हमें तो आर एक्स का मान पूछा है, तो इसका अगर रूट करोगे तो 2 माइनस √2 होगा, और इसका रूट करोगे तो ये अपने पास आर है ही, एक्स इंटू एक्स बराबर 2 माइनस √2 इंटू आर। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, तो आप कहोगे सर ऑप्शन आ गया सी, ये अपने पास आंसर है, बताओ ठीक है क्या। क्या आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 ये रहा, ये एक आसान क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चंस आपको बिल्कुल आसान लगने शुरू हो जाएंगे। चलिए सोल्व करके बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या। सोल्व करो खुद से, आंसर दो। देखने में शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन जैसे ही कोशिश करोगे तो आपसे होना शुरू होगा। 3 straight line x, y, z are parallel and angles are according to the given figure. Find the value of A, F, B. A, F, B की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो मुझे एक बात बताइए सबसे पहले, कि ये वाला एंगल अगर अपने पास 125 डिग्री है, ध्यान से समझना, ये एंगल 125 डिग्री अगर है तो ये वाला एंगल क्या अपने पास 55 डिग्री होगा क्या, बताइए मुझे। क्योंकि अपने पास दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये 125 अगर है तो ये वाला जो एंगल अपने पास होगा ये अपने पास 55 डिग्री होगा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये अपने पास कितना होगा, 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये 80 है तो ये भी 80 होगा। अब बताओ एक ट्रायंगल के अगर दो एंगल आपके पास दिए हुए हैं तो तीसरा एंगल क्या आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या, बताइए मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, इन दोनों को जोड़ के 180 में से अगर हम लोग घटाएंगे तो क्या ये वाला जो एंगल अपने पास बचा, क्या वो 15 डिग्री ही अपने पास बच गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 15 डिग्री ही अपने पास यहाँ पर क्या बच जाएगा क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर 15 डिग्री अपने पास बच जाएगा, बताओ ठीक है क्या। कोसाइन रूल अपने पास वहां पर लगाना है जहां पर किसी ट्रायंगल की दो साइड देकर तीसरी साइड अगर पूछे, किसी ट्रायंगल की दो साइड अपने पास दी हुई है और बीच का एंगल देकर तीसरी साइड अगर पूछे तो कोसाइन रूल लगाते हैं। और कोसाइन रूल कहां से आता है ये नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ लेंगे ट्रायंगल में पूरा का पूरा।
एक बार और बताऊं, मैं फिर समझाता हूं। देखिए, आप इसको कैसे भी जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हो। ये तरीका मैं एक बार तो फिर समझा देता हूं। ये 125 डिग्री अगर है तो ये 55 डिग्री होगा। 80 है तो 80 होगा। 30 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, 30 हो गया। तो 80, 55, 30 इन सभी को जोड़ के 180 में से मैं घटा दूंगा 180 में से, तो आंसर आ जाएगा पहला तरीका। दूसरा, आप लोग और भी तरीके से सोच सकते हो। जैसे अपने पास यहाँ पर ऐसे भी सोच सकते हो कि सर ये वाला एंगल अगर अपने पास 125 है तो ये वाला एंगल कितना होगा अंदर वाला, तो अंदर वाला होगा अपने पास 55। ये अगर अपने पास 55 डिग्री है, एक 80 है, एक 55 है, तो ये वाला एंगल बताइए कितना हो गया। तो आप कहोगे सर ये वाला जो एंगल अपने पास हो गया है, एक 80, 55, तो ये वाला एंगल अपने पास 45 डिग्री हो गया है। और ये वाला एंगल अगर 45 डिग्री है तो क्या ये भी 45 डिग्री होगा क्या? जब भी अपने पास ऑल्टरनेट एंगल, ये भी 45 होगा। ये 45 है तो अंदर वाला कितना बना? तो आप कहोगे सर 135 बना। ये 135 है। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये अपने पास 30 होता है ही। अब बताओ, 30 है, 135 है, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल इन दोनों को जोड़ा 165, और 180 में से 165 माइनस करोगे तो भी 15 डिग्री आना है। तो अलग अलग तरीके से जैसे आपका दिमाग चले वैसे क्वेश्चन करना शुरू करो, आंसर अपने पास आ जाएगा। बताओ कर पाओगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को समझाता हूं। ये इस प्रकार से है, ए, बी और सी। एक बात आप लोग याद रखना, ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझना, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही ये क्वेश्चन आप लोग करना। एक ट्रायंगल है अपने पास ए, बी और सी, ठीक है ना? एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी। क्या आप लोगों को ऐसा याद है क्या? ए, बी और सी एक ट्रायंगल है, ठीक है? बिल्कुल है सर। ए, बी और सी, ये जो अपने पास है यहां पर, क्या ऑर्थो सेंटर, एल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर, क्योंकि अब सारी चीजें मैं आपको आती हैं, ज्योमेट्री की सारी थ्योरी आपको आती है, तो मैं यहां पर आपको आसानी से समझा पाऊंगा। ये जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर। ये सरकम सेंटर हो सकता है ए, बी, अपने पास यहाँ पर सी तो ये पॉइंट दे दिया, तो सी की जगह डी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बी पॉइंट ये है, बस ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना? इसमें ये मुझे बताओ, यहां से अगर मैं इसको मिलाता हूं तो क्या अपने पास यहां से, ध्यान से समझना, अगर इसके मिड पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये अपने पास मीडियन होगी, और मीडियन कहीं पर अपने पास जो कोण बनाएगी वो अपने पास मीडियन पर अपने पास ग्रेविटी सेंटर होता है। मीडियन पर ग्रेविटी सेंटर अपने पास होता है, अगर आपको याद हो तो जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो ये यूलर लाइन बोलते हैं, और यूलर लाइन को 2:1 में बांटता है। क्या आपको याद है क्या? बताओ। अब ये बात है कि सर ये 2:1 में क्यों बांटता है? ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना आप लोग सभी लोग। ये जो अपने पास यहाँ पर 2:1 क्यों होता है सर, मैं आपको समझाता हूं। मुझे बताओ, क्या अपने पास ये कोण 90 डिग्री और ये कोण 90 डिग्री, तो क्या ये वाली लाइन, मुझे बताओ, और क्या ये वाली लाइन, क्या दोनों पैरेलल हो गई हैं क्या? नीचे तक अपने पास 90, 90, लेकिन मैं बना इतना ही रहा हूं, रेड इतने को ही कर रहा हूं। क्या ये दोनों के दोनों लाइन, मुझे बताइए, क्या पैरेलल हो गई? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? और जब भी सर दो लाइन पैरेलल हो जाए, हमेशा ध्यान रखिए, पता नहीं कितनी बार मैं बता चुका हूं, जब भी दो लाइन पैरेलल हो जाए तो इसको इससे ज्वाइन करने पर और इसको इससे ज्वाइन करने पर जो दो ट्रायंगल बनेंगे ये दोनों के दोनों सिमिलर होंगे। इस वर्टेक्स को इससे ज्वाइन करने पर और इस वर्टेक्स को इससे ज्वाइन करने पर दोनों के दोनों जो होंगे वो अपने पास यहां पर क्या होंगे? अपने पास सिमिलर ट्रायंगल होंगे। बताओ ठीक है क्या? और सिमिलर ट्रायंगल अगर होंगे तो हमें पता है कि जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो अपने पास, इसको अगर 2:1 में काटे तो बताओ इसका रेशियो भी क्या 2:1 होगा क्या? और इसका रेशियो भी क्या 2:1 ही होगा क्या? तो हमेशा ध्यान रखना ये बात, आप लोग हमेशा याद रखिए कि ये अगर अपने पास दो है तो यहां से अगर मैं नीचे की तरफ कभी भी मिलाऊंगा तो वो उससे आधा होगा, वो अपने पास एक ही होगा, ध्यान रखना। ये अपने पास यूलर लाइन को तो ग्रेविटी सेंटर 2:1 में काटता ही काटता है, इसको भी अपने पास यहां पर इस रेशियो में काटता है। बताओ ठीक है क्या?
ओके, इस चीज को आप लोग समझ पाए हो क्या? रेशियो 2:1, ग्रेविटी सेंटर 2:1 में, तो ये भी 2:1 होगा और ये भी 2:1 होगा। इस चीज को आप लोग याद कर सकते हैं कि ये जो होता है 2:1। दूसरी बात, एक चीज तो ये, दूसरा क्या आप लोगों को मैंने प्रूव भी करवा दिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। एक तो अपने पास सरकम सेंटर हो जिसको सी से डिनोट कर रहा है, और एक अपने पास ऑर्थो सेंटर हो। तो ये कोण अगर अपने पास थीटा है तो ये कोण भी अपने पास थीटा होगा। ये दोनों बराबर होते हैं, ऐसा थ्योरी में मैंने समझाया भी था, प्रूव भी करवाया था, और वापस भी आपने पूछा था तो 2 बार समझाया था। क्या बराबर होते हैं, याद है क्या? कि ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा? तो आप कहोगे थीटा होगा। तो ये दो यहाँ पर थ्योरी अपने पास काम कर रही है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से अब समझने की कोशिश करना। ये मुझे बताओ, दो है तो ये भी दो होगा, क्यों? क्योंकि सर दोनों बराबर दिए हुए हैं, बीओ बराबर बीसी के दिया हुआ है, ये लीजिए। और ये अगर दो है तो ये भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर दो होगा। क्यों होगा सर दो? क्योंकि सरकम सेंटर जो अपने पास होता है, इसको भी मैं आगे मिला दूंगा, क्योंकि सरकम सेंटर जो अपने पास होता है और एल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं, ऑर्थो सेंटर आगे बढ़ाने पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। दो इसलिए होगा क्योंकि सरकम सेंटर जो होता है वो तीनों वर्टिसेज से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोगों को याद है क्या कि सरकम सेंटर तीनों वर्टिसेज से इक्वल डिस्टेंस पर होता है? और ये अगर थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री हमें लगानी पड़ेगी। अब ये वाला एंगल अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर अपने पास लिखना पड़ेगा साइन एक्स बराबर, अपने पास साइन फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का 1/2। तो साइन अपने पास कितने डिग्री आ जाएगा? 30 डिग्री। वैसे भी अगर आपने थोड़े दिन, 2-3 बार मैं बता चुका हूं, अगर याद हो, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। और ये अगर अपने पास थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर थीटा अपने पास होगा, ये लीजिए। क्यों होगा सर थीटा? क्योंकि दोनों बराबर हैं। इसके सामने अगर थीटा है तो इसके सामने भी अपने पास थीटा होगा। अब मुझे बताओ कि क्या अपने पास यहां से, मुझे बताइए कि क्या अपने पास यहां से इस ट्रायंगल में, क्या अपने पास यहां पर ये जो कोण अपने पास है इस ट्रायंगल में, एक कोण तो देखिए अपने पास 90 है। इस ग्रीन वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, एक कोण 90 है, एक कोण 30 है, और एक कोण थीटा और 2 थीटा, यानी कि 3 थीटा अपने पास हो गया। 90 ग्रीन वाले ट्रायंगल में, 30 थीटा थीटा थीटा, यानी कि 3 थीटा बराबर 180 डिग्री अगर हो गया है तो 3 थीटा बताओ कितना होगा? तो आप कहोगे सर 60 होगा। और थीटा कितने डिग्री होगा? तो थीटा अपने पास कितने डिग्री होगा? 20 डिग्री अपने पास होगा। ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बताओ ठीक है क्या? मनीष आपने जॉब छोड़ क्यों दी तो भाई? अब थोड़ा तो आपको टाइम लगेगा देखिए वापस से, क्योंकि कुछ दिन आप जॉब कर चुके होते हो तो पूरा दिमाग हमारा जो है वो उसी में चला जाता है भाई मनीष। फिर वापस अगर करोगे तो एक बार जोर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, लेकिन हो जाता है, आप घबराओ मत। थोड़ी कोशिश करोगे, एक बार चीजें दिमाग में रिकॉल होनी शुरू होंगी तो वो धीरे धीरे फिर आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाएंगी। तो घबराना नहीं है, चिंता मत करो, हो जाएगा आपसे। बस आप तो रेगुलर उस चीज को कंटिन्यूटी बनाए रखो उस चीज के लिए। महीने 1.5 महीने जैसे ही पढ़ोगे ना, एक बार घबराता है मन कि यार कैसे होगा, एक बार जॉब ले लिया और एक बार जो काम हम लोग कर चुके होते हैं वो भूल गए, अब वापिस करने में बहुत जोर आता है उसको। तो आपको एक बार आएगा ही आएगा, लेकिन महीने 1.5 महीने पढ़ लोगे तो फिर धीरे धीरे चीजें वापस दिमाग में रिकॉल होना शुरू हो जाएंगी। हाँ विनीत, आप तो रेगुलर, थोड़ा थोड़ा विनीत, आप दो दो सब्जेक्ट भी ले सकते हो अगर ज्यादा प्रेशर आप पर आया हुआ है तो। ज्यादा प्रेशर मत लो, प्रेशर से कुछ नहीं होगा। बस हम लोग ज्यादा चीजें करने की कोशिश करते हैं अपने लिमिट से ज्यादा, तो फिर कुछ बच्चे उसको प्रेशर में आ जाते हैं, फिर मेंटल हेल्थ भी खराब होनी शुरू हो जाती है। E is the midpoint of the median AD of a triangle ABC. B is extended
टू मीट ए सी एट एफ इन वॉट रेशियो ए सी इज डिविजिबल बाय एफ। यहां पर देखिए एक ट्राइंगल एबीसी की माध्यिका एडी है। मुझे बताइए अगर अपने पास एक ट्राइंगल है ए बी और सी जिसकी माध्यिका एडी है, क्या एडी अगर मीडियन है तो सामने वाले साइड के क्या मिड पॉइंट पर मिलेगी? क्या आपको बिल्कुल मिलेगी। एसी को यहां पर एडी का मध्य बिंदु ई है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर इसका मिड पॉइंट है। ये अपने पास रेशियो 2:1 नहीं है, ये मिड पॉइंट है, ध्यान रखना। तो मिड पॉइंट को अगर मिलाकर आगे बढ़ाया जाए तो एसी को एफ पर अगर मिलता है तो एफ जो है वो एसी को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा? तो मुझे एक बात बताइए, ये क्या दो सीवीएन दी हुई है और उनका रेशियो दिया हुआ है, तो क्या आप लोग यहाँ पर एमपीजी लगा सकते हो क्या? सबसे बढ़िया तरीका क्या एमपीजी, यहां पर ध्यान रखना है ग्रेविटी सेंटर नहीं है कि 2:1 में बांट रहा था, ये इसका मिड पॉइंट है। तो ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, इसके कारण इधर वेट कितना जाएगा? तो आप कहोगे सर एक जाएगा। इसके कारण इधर वेट कितना जाएगा? तो अपने पास एक जाएगा। एक और एक यहां पर वेट कितना होता है? तो आप कहोगे सर 2 kg। अब बताओ इन दोनों का प्रोडक्ट 2 है तो यहां पर ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 2 kg होगा। तभी अपने पास 2 × 1 और 2 × 1 बैलेंस कर पाएगा। एक ऊपर चला जाएगा, वेट हमेशा ऊपर जाता है, उल्टा जाता है, एक ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा। तो ए एफ और एफ सी का रेशियो 1:2 अपने पास होना चाहिए, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है तो 2:1 लगाएंगे, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? एमपीजी मास पॉइंट ज्योमेट्री वाली जो थ्योरम थी वो हम लोगों ने लगा दी है। बताओ समझ पाए हो क्या? वैसे तो 1:2 होना चाहिए, एसी का नाम लिया है तो, लेकिन 1:2 अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर हमारी मजबूरी होगी कि हम लोग 2:1 लगाएं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 64 करने की कोशिश कीजिए आप लोग। हाँ विनीत, होगी क्लास भाई। In the given figure show an isosceles triangle ABC, AB equals to BC, AB और BC बराबर है, B 20 डिग्री है। तो मुझे बताइए B अगर 20 डिग्री है तो ये 80 होगा। ये अगर अपने पास 20 डिग्री है तो ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर अपने पास है, ये 20 डिग्री अगर अपने पास है और आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है, सम द्विबाहु त्रिभुज अगर है, तो बचे हुए दोनों एंगल क्या 80-80 के ही होंगे क्या? और 80-80 के होते ही मैं तुरंत बोलूंगा कि ये अपने पास टोटल 80 का है तो ये अपने पास 40 बचा, और ये अपने पास टोटल 80 का है तो ये अपने पास 30 बचा। इतनी बात मुझे बताओ, ये अपने पास 20, ये 40, ये 30 और ये वाला एंगल 40 और 50, तो ये वाला एंगल क्या 90 डिग्री होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 90 होगा, और एक स्ट्रेट लाइन है तो इधर भी 90 होगा। ये अपने पास 90 और 90 अपने पास होगा। इतनी बात, एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं, बताओ समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए कि अब ऑडियो बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। और ये 40, 30, 20, 90, 90 कहाँ से लिख दिया? बताओ समझ पाए हो क्या सभी लोग? मेन पॉइंट यही यहाँ पर है, यही आपको समझना है। और ये बात अगर समझ में आई है आपके, तो यहाँ से देखिए यही लाइन तो मीडियन का काम कर रही है, यही लाइन तो अपने पास मीडियन का काम कर रही है, सॉरी, यही लाइन तो अपने पास एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है, और यही लाइन एल्टीट्यूड का काम कर रही है। तो यहां से दो सिग्नल जाएंगे, एक ये माध्यिका भी अपने पास होगी,
यहां से अपने पास दो सिग्नल जाएंगे। कौन से दो सिग्नल जाएंगे सर? एक तो ये माध्यिका अपने पास होगी, एक चीज, एक तो अपने पास माध्यिका अपने पास होगी और दूसरा अपने पास ये आइसोसलेस होगा। यही लाइन तो एंगल बाइसेक्टर है और यही लाइन अपने पास एल्टीट्यूड है, तो इसका मतलब अपने पास आइसोसलेस ट्रायंगल होगा एक बात, और मीडियन होगी अपने पास दूसरी बात। बताओ ठीक है क्या? अब अगर मैं यहां से, अगर मैं उस तरफ के ट्रायंगल की बात करूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आसान है, छोटा है, बढ़िया है। अगर मैं इधर वाले की बात करूं तो मुझे बताओ ये कौन 90 डिग्री भी होगा? पहली बात तो 90 डिग्री तो इसलिए होगा क्योंकि ये अपने पास 90 और 90 है, तो उधर वाला भी 90 होगा। 90 भी है एक बात, और मीडियन है दूसरी बात। अगर 90 भी है और मीडियन हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं, तो मुझे बताइए इसका मतलब इधर भी वही दो सिग्नल आपके दिमाग में जाएंगे क्या? एक तो आइसोसलेस होगा, एक तो अपने पास आइसोसलेस होगा, और दूसरा ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा। तो आइसोसलेस अगर अपने पास है तो ये अगर 30 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल यहां पर बचा, क्या वो भी अपने पास 30 डिग्री कैसे आया? ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बताओ समझ पाए हो क्या? क्योंकि उधर भी अपने पास आइसोसलेस ट्रायंगल हो गया, तो आइसोसलेस ट्रायंगल अगर हो गया तो ये अपने पास 30 डिग्री कैसे हुआ? समझ पाए हो क्या? और ये अपने पास देखिए 50 है, ये 30 है, तो 80 हो गया। तो ये वाला एंगल तो क्या 100 डिग्री होना है क्या? एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री अपने पास होता है। तो ट्रायंगल सी डी सी एफ के दो एंगल आपके पास है, 130 और 30। क्या तीसरा एंगल आप लोग निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? ये बात बताना मुझे। मुझे बताओ, क्या इस ट्रायंगल में सभी लोग मिलकर बताइए, क्या ये वाला जो ट्रायंगल अपने पास है, इसमें आप लोग, अब ये वाला जो ट्रायंगल अपने पास है, इसमें क्या आप लोग एक ट्रायंगल का एक एंगल 30 है, ये वाला एंगल 30 है, ये 130 है, तो 160 हो गया। तो ये एंगल क्या 20 डिग्री बच गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 20 डिग्री अपने पास बच गया है, 20 डिग्री अपने पास बच गया है। बताओ ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, करने की कोशिश करो सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने पास कोई सा भी फाइंड, दोनों से आंसर आएगा भाई। इसमें आर पी क्यू पूछा है, इसमें आर क्यू पी पूछा है, उससे दोनों का अलग अलग आंसर आएगा, तो हम लोग कर लेंगे। A B C is a cyclic triangle and angle bisector BAC ABC meet P Q and R। देखिए अपने पास ये जो ट्रायंगल है ABC, साइक्लिक का मतलब बाहर से एक सर्किल है। A B और C इज अ साइक्लिक ट्रायंगल। साइक्लिक ट्रायंगल का या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है, साइक्लिक लगते ही बाहर से एक सर्किल है, और इसका जो एंगल बाइसेक्टर अपने पास है, इसको मिलता है P पर, इसका एंगल बाइसेक्टर मिलता है क्यू पर, और इसका एंगल बाइसेक्टर जो है मिलता है आर पर। कौन समद्विभाजक? तो कोई सा भी पूछ ले, मान लो आर पी क्यू। एक मैं बता देता हूँ, दो क्वेश्चन है, मैं सही नहीं करवा रहा हूँ, दोनों का ही अलग अलग। मान लो कोई सा भी पूछ ले आपसे, आर पी क्यू पूछ ले या हमसे आर क्यू पी पूछ ले, कोई सा भी निकाल सकते हो आप। मान लो ये निकालना हो, तो मुझे बताइए, ये अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वहां पर बना एंगल दो आर्क द्वारा बना है, एक तो इसके द्वारा। अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे एक बात बताओ, ये एंगल बाइसेक्टर अगर अपने पास था, ये एंगल बाइसेक्टर है सी आर, तो ये वाला जो एंगल अपने पास होगा यहां से, वो क्या अपने पास सी बाई टू ही होगा क्या? और ये अगर सी बाई टू है, तो इस आर्क द्वारा यहां पर बना एंगल ये भी कितना होगा? तो आप कहोगे सी बाई टू होगा। सेम ऐसे ही इस आर्क द्वारा बना जो एंगल अपने पास होता है, इस आर्क द्वारा बना एंगल, क्या ये अपने पास ए पूरा ए था, तो क्या ए बाई टू होगा क्या? तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल यहां पर भी कितना होगा? ए बाई टू होगा।
तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया a/2 प्लस अपने पास c/2, a/2 प्लस c/2। तो बताओ उसको आप लोग क्या लिख सकते हो क्या, एंगल a प्लस b अपने पास प्लस c, एंगल एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c बराबर है अपने पास 180 डिग्री। तो आप डिवाइड कर दो सभी जगह 2 से, a/2 b/2 c/2 इक्वल्स टू अपने पास 90 डिग्री है। और बताओ b/2 और c/2 की, a/2 और c/2 का मान पूछा है, a/2 और c/2 का मान अगर पूछा है तो आंसर मुझे बताइए क्या 90 माइनस b/2 आ गया है क्या। आप कहोगे जरूर सर 90 माइनस b/2 आ गया, आर क्यू पी फाइंड आउट कर लिया। अगर इंग्लिश में आर पी क्यू पूछा है, आर पी क्यू पूछा है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 90 माइनस एंगल a/2 आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के अनुसार आंसर जो होगा 90 माइनस a/2 ये अपने पास होगा, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। अगला क्वेश्चन अब आप लोग सोल्व करो। In triangle ABC, angle bisector of BAC cut BC at D and meet the circumcircle of triangle ABC at E। ये ट्रायंगल ए बी सी का जो ए का एंगल बाइसेक्टर है, ए बी और सी, ए बी और सी का जो एंगल बाइसेक्टर है, ए बी सी का जो एंगल बाइसेक्टर है वो बी सी को डी पर और परिवर्त को ई पर काटता है, इसको डी पर और इसको काटता है ई पर, एंगल बाइसेक्टर। ये कोण अगर अपने पास थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा। ऐसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है भाई, इसको ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझना, ये क्वेश्चन अपने पास आ सकता है। मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इसको इससे मिला दूं, ध्यान से सुनना, इसको अगर मैं इससे ज्वाइन करवा दूं तो क्या एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण क्या बराबर होते हैं क्या। ये अगर अपने पास x होगा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, तो आप कहोगे सर अपने पास x ही होगा, ये लीजिए दोनों बराबर होंगे। एक ही चाप द्वारा से ये थीटा इसके बराबर इसलिए क्योंकि एंगल बाइसेक्टर क्वेश्चन में गिवन है। ये अगर x है तो ये भी अपने पास x होगा। और मुझे बताओ क्या एक कोण थीटा है, इसको समझाने के लिए एक बार हटा रहा हूं, एक कोण थीटा है एक x है तो ये वाला एंगल कितना बचा, तो 180 माइनस थीटा माइनस एक्स। ये वाला एंगल अपने पास कितना बचा, 180 माइनस थीटा माइनस अपने पास x बचा। बताओ ठीक है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर ठीक है। ए बी और डी अपने पास सिमिलर होगा किसके साथ, ए बी डी, ए बी डी जो है वो सिमिलर होगा किसके साथ, ए बी डी ए ई सी के साथ सिमिलर होगा। ट्रिपल ए के रूल से थीटा एक्स और 180 थीटा 180 माइनस थीटा माइनस एक्स, तो ए बी अपॉन ए ई बराबर बी डी अपॉन अपने पास ई सी बराबर ए डी अपॉन अपने पास ए सी। हम लोगों को वैल्यू किसकी दी हुई है, ए बी और ए डी का मान दिया हुआ है, तो इन दोनों से देखिए अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ए बी अपॉन ए डी बराबर क्या अपने पास आंसर ए ई अपॉन ए सी आ जाएगा क्या। और ए बी और ए डी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:5, तो ये 3:5 दिया हुआ है, तो ए ई और ए सी का रेशियो भी जो अपने पास होगा वो क्या 3:5 ही अपने पास आ जाएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 3:5 अपने पास आ जाएगा, बताओ सही है क्या। तो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, इसको आप लोग याद रखिए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने पास एक बढ़िया क्वेश्चन है, क्या आप लोग कर पाओगे क्या। तो देखिए बच्चे के दिमाग में ये बात नहीं आ पाती, ध्यान से सुनना। अगर कभी भी अपने पास ए बी अगर कोई भी आर्क है,
तो एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। ये कोण अगर अपने पास थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा, तो आप कहोगे सर थीटा होगा। इसका उल्टा भी ठीक है, अगर कभी भी अपने पास एक स्ट्रेट लाइन ए बी, इधर बने कोण अगर बराबर हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर दोनों बराबर हैं, तो हमेशा ध्यान रखना ये हम लोग एक सर्किल की सरकमफ्रेंस पर इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इसको एक सर्किल की सरकमफ्रेंस पर हम लोग ड्रॉ कर देंगे, बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। तो यहां से यही तो है, ये दोनों कोण बराबर दे दिया, बी ए सी बराबर अपने पास 70, बिल्कुल ठीक है। ये दोनों एंगल, ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, और ऐसा होते ही ये अपने पास इसके द्वारा अगर बने कोण बराबर हैं, तो हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी अपने पास ए क्यू के द्वारा ये भी कोण और ये बराबर है, तो बाहर से हम लोग ये लो एक सर्किल ड्रॉ कर पाएंगे इस प्रकार से। एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, तो मुझे एक बात बताओ, अगर अपने पास ये ए बी बराबर ए सी और ये कोण अगर 70 डिग्री है, ध्यान से सुनना, ये कोण अगर 70 डिग्री है और ये दोनों अगर बराबर हैं, तो ये भी 55 होगा और ये भी अपने पास पूरा 55 होगा। अब मुझे बताओ, क्या आप लोगों को ए बी सी और क्यू एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है क्या एक चक्रीय चतुर्भुज दिखाई दे रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो चक्रीय चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, तो ये वाला एंगल अगर 55 डिग्री होगा, तो ये वाला जो एंगल अपने पास होगा वो मुझे बताइए कि क्या अपने पास 125 ही होगा क्या? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है? तो आप कहोगे सर 180 डिग्री होता है। तो बस एक ही बात आपको दिखाई देनी चाहिए थी कि बाहर से हम लोग ये सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, और सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं तो ये अपने पास आंसर आ गया। और ये आंसर आ गया तो करो क्वेश्चन नंबर 68। ये एक आसान क्वेश्चन है। ये वाला जो है आसान क्वेश्चन है। In triangle ABC, AB equals to AC, O is the point on BC such that BO equals to CO। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ट्रायंगल ए बी और सी में ए बी बराबर अपने पास ए सी है, दोनों बराबर हैं, और बी सी पर एक पॉइंट ओ इस प्रकार से कि दोनों इक्वल हैं। अगर ये बराबर है तो मुझे बताओ ये कोण भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ने कहा है ये कोण 90 डिग्री भी होगा, और ये अपने पास यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर भी होगा। ओडी ए बी पर परपेंडिकुलर है, ओडी जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, और ओई ए सी पर परपेंडिकुलर है। बी ओ डी इक्वल टू 30 डिग्री, बी ओ डी अपने पास 30 है, ये 30 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 30। ये 30 है तो इधर वाला भी 30, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल था, एंगल बाइसेक्टर। ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, 60। ये 60 है तो ये कितना हुआ, 30। 30 90 तो ये कितना हुआ, 60। सारे एंगल अपने पास आ गए हैं। ये तो आसान क्वेश्चन था। क्या आप लोग सभी लोग इसको तो सोल्व कर पाओगे क्या? सीधा और आसान सा क्वेश्चन अपने पास है, तो आप लोग इसको तो मुझे लगता है आपने कर लिया होगा। तो नेक्स्ट एक बढ़िया क्वेश्चन आप लोग कीजिए, अच्छा क्वेश्चन। तो ये देखिए, मुझे एक बात बताओ, ये एक समांतर चतुर्भुज है, पीएम को जेड तक बढ़ाया गया, और ओ जेड और ए एम एन वाई और एक्स पर प्रतिषेध करते हैं। डायग्राम बना हुआ है तो ज्यादा मेहनत हमें करनी है नहीं। ओ एक्स बराबर 27 है, ये अपने पास यहाँ पर 27 दिया हुआ है, ये 27 दिया हुआ है, और वाई एक्स का मान 18। बस यही चाहिए था मुझे। एक बात बताना, आप लोग सब लोग ध्यान से अच्छे से ढंग से समझने की कोशिश करना। मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास दो लाइन पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड अपने पास दोनों, दो चीजें देखिए, मैं बार बार आपको समझाता हूं।
अगर कभी भी अपने पास ये साइड इसके पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, छोटे वाला और बड़े वाला, और अगर दो लाइन अपने पास पैरेलल हैं तो इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर दोनों के दोनों जो ट्रायंगल हैं वो अपने पास सिमिलर हो जाते हैं। तो मुझे बताओ, क्योंकि अपने पास जो ट्रायंगल अपने पास होता है, जो पैरेललोग्राम अपने पास होता है, उसकी अपोजिट साइड अपने पास पैरेलल होती है। अपोजिट साइड अगर पैरेलल होती हैं तो मुझे बताओ ये दोनों पैरेलल हैं तो इसको इससे मिलाने पर, मुझे बताओ इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं क्या? ये बात बताना मुझे। अगर अपने पास सिमिलर हो गए हैं तो ये रेशियो अगर 2:3 है तो मुझे एक बात बताओ, ये रेशियो भी क्या अपने पास 2:3 ही होना है क्या? सिमिलर होते ही भुजाएं समान अनुपात में, ये रेशियो भी 2:3 होना है और ये रेशियो भी 2:3 होना है। हाँ और ना बताइए, एक एक चीज में आपसे पूछता रहता हूं, क्या समझ पाए हो क्या कि 9 से 2 बार, 9 से 3 बार तो 2:3, तो ये भी 2:3 होगा। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है, तो ये अगर अपने पास 3 है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड बराबर, ये 3 है, ये 2 है, तो ये बचा कितना? तो आप कहोगे सर इधर वाला तो 1 बचा। दूसरी बात, अब ये वाला कॉन्सेप्ट मैं काम में लूंगा, अगर आप लोग समझ पाओ तो। यहां पर मुझे बताइए, क्या अपने पास ये वाली साइड तो 1 है, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों पैरेलल है? ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो छोटे वाले की साइड 1 है, बड़े वाले की साइड 3 है। छोटे वाले की साइड अपने पास x है, इसको मैं एक बार x बांधता हूं, x है, और बड़े वाले की साइड x प्लस 45। सर 45 कहां से आया? मैंने 18 और 27 को जोड़ दिया है, छोटे वाले का x और बड़े वाले का अपने पास यहाँ पर x प्लस 45। तो x प्लस 45 बराबर क्या अपने पास 3x आ गया है क्या? तो 45 इक्वल्स टू अपने पास 2x अगर है तो x का मान क्या 22.5 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 22.5 अपने पास होगा, ये अपने पास आंसर आ गया। काफी बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें वो दो कॉन्सेप्ट जो मैं बार बार बताता हूं वो एक ही जगह अपने पास काम में आने हैं। तो लगभग देखिए मैंने आप लोगों को 325 के आसपास क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ये अच्छे 79 क्वेश्चंस हैं। अब 10 क्वेश्चन आपको खुद को ही करने की कोशिश करनी है। कल आकर मेरे पीछे मत पड़ जाना कि सर प्लीज करवा दो, प्लीज करवा दो, प्लीज करवा दो, ऐसे काम चलेगा नहीं। 325 के आसपास क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, अब आप इनको बार बार 4-5 बार करो, और फिर जो बुक चाहो, जो नोट चाहो, कुछ भी कीजिए। अगर इन क्वेश्चंस को आपने सभी को 4-5 बार कर लिया तो फिर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप लोग नहीं कर पाओ, लेकिन इसको ईमानदारी से बार बार करना। कल हम लोग एक नए चैप्टर को कंप्लीट शुरुआत करते हैं जो कि अपने पास होगा मेंसुरेशन। ये कुछ बड़े टॉपिक होते हैं भाई, इनमें थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत करवाने पड़ते हैं, थ्योरी बहुत सारी है, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आपका फाउंडेशन बैच है तो मुझे बहुत ढंग से, बहुत अच्छे से पढ़ाना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, उसमें मैं भी कुछ कर नहीं पाऊंगा। थैंक यू, टेक केयर। इवनिंग वाला नीतीश 6 से 7 है, कल भी क्लास हुई थी, प्रैक्टिस की टाइमिंग 6 to 7 अपने पास चल रही है, तो 6 से 7 पढ़िए भाई आप, प्रैक्टिस बैच की टाइमिंग। जो बच्चा उस बैच में है उसके लिए मैंने बताया।